नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरधारा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नायक की जिसने लद्दाख की मिट्टी को बचाने के लिए आवाज़ उठाई और बदले में उन्हें मिला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA। हम बात कर रहे हैं प्रख्यात शिक्षाविद और पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की। सवाल ये है, क्या लद्दाख को संविधान में सुरक्षा की मांग करना देशद्रोह है? क्या मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे करने के बजाय सच बोलने वाले को जेल भेज दिया? सोनम वांगचुक को हम सब ने 3 इडियट फिल्म के किरदार फुनसुक वांगडू के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना है, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने इससे कहीं बड़ा काम किया है। वो लद्दाख के छात्रों को शिक्षा से जोड़ते हैं, पर्यावरण को बचाते हैं और क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी मौजूदा लड़ाई कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लद्दाख के लोगों के अधिकारों के लिए है, जो मांग कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिया जाए और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और रोजगार बाहरी लोगों से सुरक्षित रह सके। वांगचुक ने हमेशा गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण अनशन किया। क्या यह सच नहीं है कि एक राष्ट्रभक्त और गांधी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को सरकार ने रातों रात देशद्रोही बना दिया? लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय बीजेपी ने वहां के लोगों से 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। यही नहीं, लद्दाख के युवाओं को हजारों नौकरियां देने का वादा किया गया था। आज 5 साल बाद जमीन और पर्यावरण को बचाने का कोई कानूनी कवच नहीं है और रोजगार की कमी से युवा परेशान है। वांगचुक का आंदोलन केवल इन टूटे हुए वादों को याद दिलाने का एक शांतिपूर्ण प्रयास था। क्या ये विश्वासघात नहीं है कि जब जनता अपने नेता से सवाल पूछती है तो नेता जवाब देने के बजाय उसे जेल भेज देता है? ये कार्रवाई लद्दाखिए लोगों के साथ हुए विश्वासघात को और गहरा करती है। हिंसा एक बेहद दुखद घटना थी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सोनम वांगचुक ने खुद इस हिंसा की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि ये नाराज युवाओं के असंतोष का सहज विस्फोट था जो टूटे हुए वादों से निराश थे। वो सारा का सारा दोष एक आदमी पर, सोनम वांगचुक पर डाल रहे हैं, ताकि इस आदमी पे जो एक सिलसिला चल चुका है उनका, कि इसे हम किसी भी तरह पहले इसका चरित्र हनन करें, फिर इसके ऊपर केस बनाएं, फिर इनको। लेकिन प्रशासन ने तुरंत इसका दोष सोनम वांगचुक पर मढ़ दिया और कहा कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिसमें कुछ सो कॉल्ड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और बाकी इस किस्म के ग्रुप्स जो थे जिनकी क्रेडिबिलिटी पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों ने इसको प्लेटफॉर्म को हाईजैक करने के लिए कोशिश की। और उसमें से सबसे जो प्रथम जो हमारा नाम है, जो मिस्टर सोनम वांगचुक हैं, जिन्होंने पहले भी इस किस्म के बयान और इस किस्म की जो प्रोसेस को डिरेल करने के लिए काफ़ी काम किया। प्रशासन ने कहा कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण की वजह से भीड़ बीजेपी कार्यालय गई। क्या लद्दाख का युवा इतना कमजोर है कि वो पर्यावरण और जमीन बचाने की अपनी मांग छोड़कर केवल एक भाषण से आगजनी करने लगे? या ये सच में सरकार के प्रति उनकी गहरी नाराजगी थी? सोनम वांगचुक पर जो कार्रवाई हुई है वो कई मायनों में बदले की कार्रवाई लगती है। NSA का इस्तेमाल एक पर्यावरण एक्टिविस्ट पर जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा था, NSA जैसा सख्त कानून लगाना क्या अतिरेक नहीं है? NSA का इस्तेमाल विरोध की आवाज़ों को कुचलने के लिए किया जा रहा है, ना कि देश को बचाने के लिए किया जा रहा है। उनके NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया गया और विदेशी फंडिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए। ये आरोप तब सामने आए जब उनका आंदोलन तेज हुआ। क्या सरकार सालों से सो रही थी या ये आरोप केवल आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है? लद्दाख के DGP ने वांगचुक का पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से संबंध बताया। ये एक बेहद गंभीर और खतरनाक आरोप है। क्या सरकार इतने बड़े आरोप का कोई ठोस सबूत जनता के सामने रखेगी या ये केवल एक प्रचार तंत्र का हिस्सा है ताकि लद्दाख की जायज मांगों से ध्यान भटकाया जा सके? उन्हें उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल भेज दिया गया। क्या ये इसलिए किया गया ताकि लद्दाख में उनका कोई समर्थक उनसे मिल न सके और उनका आंदोलन टूट जाए? सोनम वांगचुक आज एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गए हैं। उनकी गिरफ्तारी ने लद्दाख में शांति नहीं लाई है बल्कि अविश्वास और रोष को बढ़ावा दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद,
नमस्कार।